नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल हमने बात किया था पंच केदार और उससे पहले पंच प्रयाग के बारे में आपने जान लिया होगा। मैंने उसके बारे में बता दिया था आपको, और इसी क्रम को आगे ले चलते हुए आज बात करते हैं उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कहाँ पर स्थित है और कब उसकी स्थापना हुई है। ठीक है, डिटेल में जानेंगे इस चीज़ को। और एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए है कि आज से जो है एक क्लास रीजनिंग मैथ्स की होगी, बेसिक मैथ्स, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा मैथ्स का। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं नेशनल पार्क। साथियों, तो बात करते हैं हम नेशनल पार्क की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले लिखते हैं हम नेशनल पार्क। पहले आपने को इसका कंटेंट पता होना चाहिए कि आपने क्या लिख रहा है करके। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क, पार्क को क्या बोलते हैं? उद्यान बोलते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ हमारा टॉपिक, राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान। तो आप जानते होंगे कि जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, तो साथियों हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न यही आ सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों में स्थित है। ठीक है, अब किस जिले में स्थित है ये सब आपको मैं चर्चा में बताऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान है वो अभी उत्तराखंड में कितने हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से आपका आता है पहला कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा आता है आपका राजाजी नेशनल पार्क, तीसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, और उसके बाद आता है आपका गोविंद नेशनल पार्क। ठीक है, और एक लास्ट आपका है नन्ना देवी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, अब इनकी स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ आपका कंटेंट। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखिए, समझिए। ठीक है, अगर कहीं समझ में नहीं आ सकता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर नहीं आ रखा समझ में, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, मैं पहला लिख रहा हूँ यहाँ पर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पहला हो गया आपका कार्बेट। कार्बेट क्या था? एक व्यक्ति का नाम था जो क्या थे, अत्यधिक मतलब प्रकृति से प्रेम करने वाले थे, तो उनके नाम पर इनको जो है इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना हम अभी बताएंगे आपको, पहले लिख लेता हूं मैं। ठीक है, दूसरा आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों मैंने यहाँ पर लिखे हैं 6 आपके राष्ट्रीय उद्यान लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, सर्वप्रथम लिखा है मैंने कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा लिखा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और लास्ट लिखा है मैंने छठा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब इसकी स्थापना की बात करते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि ये कौन से जिले में स्थित है और कहाँ पर स्थित है करके। ठीक है, सर्वप्रथम आपको बताना चाहूंगा जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ठीक है, देख सकते हैं आप 1936 में। और जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना की गई थी आपकी, इसकी स्थापना थी 1980 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद जो आपका नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यान आता है वो कहां पर होगा, कहां पर की अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इसकी जो स्थापना चल रही है उसकी बात करते हैं। ठीक है, नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में, और जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसकी भी 1982 में की गई थी। ठीक है, और जो बचता है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान,
इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1983 को, और इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1989 को। अब आप स्थापना कैसे याद रखेंगे, पहली बात तो ये देख लो, पहले आप इस जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसको लिखना सीखो पहले, ठीक है। लिखने का मतलब उसका समझ लो कि कैसे लिख रखा है। पहले लिखा है मैंने राष्ट्रीय कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद लिखा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, फिर नन्दा देवी, फिर फूलों की घाटी, राष्ट्रीय राजा जी, और उसके बाद लिखा मैंने गंगोत्री, ठीक है। पहला आपका क्या है 36 है, 1936 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ठीक है। उसके बाद ये तो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद सीधे 80 में चले जाइए, आप 1980 में चले जाइए, ठीक है। जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका जो है 1980 में। उसके बाद आप दो ऐड कर दो उसमें, जो चमोली वाले हैं नन्दा देवी और फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, चमोली में। अभी इसकी वो लिख दूंगा कि कहाँ पर स्थित है करके, ठीक है। आप देख सकते हैं 19 पहले आपको जाना है 1936 में जाना है, उसके बाद आपको सीधे जाना है 1980 में जाना है, ठीक है। 80 में आपका जो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हो जाती है। उसके बाद आप दो ऐड कर सकते हैं, दोनों में फूलों की घाटी और आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनकी स्थापना कब हुई थी, सेम सन में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना आपकी 1982 में की गई थी और इसकी भी स्थापना 1982 में की गई थी। उसमें फिर आप एक और ऐड कर दीजिए, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये क्या है आपका 1983 में। आपने देखिए 82 याद कर लिया, उसमें एक ऐड कर दीजिए आप, 1983 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट आता है आपका 1989। कहने का मतलब आपको 90 में जाना नहीं है, 1990 में नहीं जाना है, 1990 से कम जाना है लास्ट वाले में, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, इसको याद कर लो। उसके बाद आपको 80 याद करना है, 80 में दो ऐड कर देना आपको, ठीक है। 1982 आ जाएगा, फिर लास्ट में एक और ऐड करना है 83, और जो लास्ट वाला है वो मैंने क्या कहा था 190 से कम है, यानी कि 89 है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो अब कहां पर इसका स्थान है, मैं वो लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। स्थान लिख रहा हूं यहाँ पर, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, चर्चा भी इसके बाद में करते हैं, तो पहले इसका लिख लेते हैं स्थान कहां पर है, ठीक है। जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। नैनीताल और पौड़ी स्थित है, ठीक है। और जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका उत्तरकाशी में स्थित है, और गंगोत्री एक हो गया आपका 2nd और 6 आपके कहां है, उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। और ये भी आपका है उत्तरकाशी में स्थित है। ये आपका अरेंजमेंट है कि आप किस बेस पर लिखते हैं, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज लिख सकते हैं तो उत्तरकाशी वाले एक साथ आएंगे, पहले गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पहले आपका एक साथ आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर सन वाइज लिख रखा है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं फूलों की घाटी कहाँ है, चमोली में स्थित है। ये जो आपका नन्दा देवी और फूलों की घाटी है, ये तो आसान सा हो गया ना, दोनों क्या है 1982 में है, ठीक है। ये भी 1982 में है। इन दोनों का जो स्थान है वो कहां पर है, चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। अब बचता है आपका राष्ट्रीय उद्यान। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ऐसे समझो, राजा लोग कहाँ रहते हैं वैसे, देहरादून में। एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक का मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, याद करने के लिए बता रहा हूँ, तो ठीक है। जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, राजा लोग कहाँ रहते हैं, देहरादून में रहते हैं अक्सर, ठीक है। जहाँ उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, तो राजा जी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर आपका देहरादून में स्थित है, ठीक है। अगर कहीं समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके बारे में, आपको ये समझ आ गया, ठीक है। एक बार मैं लास्ट में इसको रिवाइज कर दूंगा। तो बात करते हैं आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। साथियों तो बात करते हैं पहले हम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका जो सर्वप्रथम जो हमारे भारत में उस टाइम कौन थे, गवर्नर थे, ठीक है, सर हेली, आपने नाम सुना होगा सर हेली का। तो उस टाइम जो गवर्नर थे उनके नाम से इसका नाम जो था हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। हेली नेशनल पार्क आई मीन हेली राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान को इंग्लिश में नेशनल पार्क बोलते हैं। और ये एशिया मतलब ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी क्या है, सबसे बड़ा मतलब वो है राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो ये कहाँ पर फैला है आपका रामनगर यानी कि नैनीताल, और दूसरा आपका पौड़ी जनपद में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना आपको मैंने बता दिया यहाँ पर
1936 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और 1957 में इसका नाम जो है, जो प्रकृतिवादी यानी कि प्रकृति से मतलब बहुत प्रेम था, जिनका बहुत लगाव था, तो उन्होंने क्या किया, अपने नाम मतलब उसको अपने नाम मतलब अपने नाम से वो कर दिया था, इसको इस उद्यान का नाम अपने उससे रख दिया था। कहने का मतलब जो कार्बेट था वो एक व्यक्ति का नाम था जो बहुत ही अत्यधिक मतलब उससे संबंधित था, किसी प्रकृति से संबंधित था। तो हम बात करते हैं यहाँ पर फुलुकी घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका चंबल जनपद में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, ठीक। और फुलुकी घाटी से ही संबंधित ये आपका कहाँ पर है, चमोली। और ये किस नदी में स्थित है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि फुलुकी घाटी कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है। चमोली में एक क्या है, पुष्पावती नदी है, ठीक है। तो फुलुकी घाटी का श्रेय स्माइथ आपने सुना होगा, ठीक है। वो क्या थे, एक पर्वतारोही थे, कहने का मतलब। तो उन्होंने इस फुलुकी घाटी की खोज की गई थी, ठीक है। रजत राष्ट्रीय उद्यान आपका देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना आपकी जो है 1983 में किया गया था, ठीक। और जो लास्ट है आपका विमुक्ति राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में स्थित है, और इसकी स्थापना आपका जो है 1989 में किया गया था, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। तो बात करेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक पर, और इससे पहले कल से पहले आपके लिए एक नया टॉपिक आने वाला है, मैथमेटिक्स, जो आपका एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर करवाएगी बहुत बेसिक से, ठीक है, जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपका बहुत महत्वपूर्ण रह सकता है, ठीक। तो आज के सेशन यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।